एक कॉमन मिस्टेक मैं आपको बताऊं, आप शायद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए इसके बाद, लोग रिज्यूमे या सीवी भी लिख देते हैं। सीवी के ऊपर ही इतना डिजाइनिंग तरीके से सीवी या रिज्यूमे इस तरह नहीं लिखे, ये जरूरत नहीं है। जब आप रिज्यूमे बना रहे हैं या सीवी आप लेके जा रहे हैं तो वो अंडरस्टूड है कि वो यही है, उस पर लिखने की जरूरत नहीं है। खासतौर पे कलर्स का इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर आपको पिक्चर लगानी है, ये मैं बहुत कहना चाहूंगी कि पिक्चर जरूर लगाएं, और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप प्रिंट आउट कलरफुल नहीं लेके जाते। लोगों को ये अमूमी तौर पर होता है कि अगर हम शायद पिक्चर लगा रहे हैं तो हम कलर्ड प्रिंट आउट लेके जाएं। ये खास तौर पे जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो रिसेंट पास आउट होते हैं, जरूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज योर सीवी इज फाइन, जरूरत नहीं है। ठीक है। क्यों पिक्चर की इंपॉर्टेंस है? क्योंकि वो आपका इंट्रोडक्शन है आपके आने से पहले। ठीक है। थोड़ा सा रिक्रूटर को आइडिया हो जाता है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू। ठीक है। फिर आपकी डिस्क्रिप्शन होती है कि आपने किस तरीके से क्या एजुकेशन लिया है, क्या एक्सपीरियंस है। एक और जो कॉमन मिस्टेक है जो देखने में आती है वो ये है कि आपने तरतीब सही फॉलो करनी है। जो करंट है ना वो ऊपर लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप अंडर ग्रेड कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो तो पहले मास्टर्स, फिर आपका ग्रेजुएशन, फिर आपका इंटरमीडिएट और फिर आपका मैट्रिकुलेशन। ये तरतीब होगी, ये होनी चाहिए आइडियली। रीसेंट टॉप पर लोगों गलती क्या करते हैं, मैट्रिकुलेशन या ओ लेवल्स पहले कर देते हैं। ये एक सही तरीका नहीं है। तो ये एक कॉमन पिटफॉल है जहाँ लोगों को देखकर लगता है कि यार ये एक मिस्टेक है। दूसरा ये एक्सपीरियंस भी, जो करंट है वो ऊपर और जो उसके बाद आपका रहा है वो जरूरी है कि आप उसको नीचे लें। एक और चीज लोग गलती क्या करते हैं, डेजिग्नेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं काम किया है तो ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ, इदारे के नाम के साथ डेजिग्नेशन और साथ में टाइम टेन्योर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सितंबर 2021, सितंबर 2022। ठीक है। डेट ना भी लिखें लेकिन मंथ और ईयर जरूर लिखें। सही है। और ये एक लाइन में ही हो, क्योंकि आपको जगह भी सेव करनी है। बाज दफा बच्चे फॉर्मेटिंग ठीक नहीं करते, एक्स्ट्रा स्पेसिंग छोड़ देते हैं, उसकी वजह से भी जो आपका रिज्यूमे है या सीवी है वो आगे बढ़ता चला जाता है, अननेसेसरी वो जो है लेंदी हो जाता है। तो अगर आप स्पेसिंग का ख्याल रखेंगे, लेआउट में भी ये मिस्टेक होती है, तो आप बहुत आसानी से सीवी को बेहतर प्रेजेंटेशन पर ले जाएंगे। एक और गलती जो होती है वो ये है कि जरूरत से ज्यादा स्पेसिंग छोड़ देना। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिख रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा स्पेसिंग कर दी, गैर जरूरी। जी। छोटी सी एक मिस्टेक जो कॉमन होती है, जो लोगों को नहीं पता होती, पर वो एग्जांपल है जिसमें ऑफ आ रहा है या इस तरह से कोई चीज होती है तो उसमें एब्रीवेशंस में वो चीज स्मॉल होगी। वैसे एब्रीवेशन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है तो यू और के तो कैपिटल होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है तो ओ ऑफ का छोटा होगा। ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स है जो एब्रीवेशंस में बच्चे या बड़े भी बहुत करते हैं। ये इस तरह की जो चीजें होती हैं जो सेंटेंस केस में भी लिखी जाती हैं, और अगर वो एब्रीवेशन बनती है तो ये चीजें स्मॉल और कैपिटल का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ना ये ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग एरर्स फौरन से नेगेटिव इंप्रेशन डाल देते हैं रिक्रूटर पे कि भाई इसको तो ग्रामर नहीं आती या लैंग्वेज का सेंस नहीं है, इसको तो बेसिक पंक्चुएशन नहीं आती। सही। जैसे अगर आप जुमले लिख रहे हैं तो सेंटेंसेस के बाद फुल स्टॉप आता है, बुलेट्स में तो नहीं आता, लेकिन लोगों को बुलेट्स और सेंटेंसेस में फर्क नहीं पता होता। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि अगर आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिख रहे हैं या अपनी अचीवमेंट भी लिख रहे हैं और आपने बुलेट्स यूज किए हैं तो फिर आप देखिए ना, आपने सेंटेंसेस यूज नहीं करने, और अगर सेंटेंसेस यूज करने तो सब जगह सेंटेंसेस यूज करने। ठीक है। ये भी एक कॉमन मिस्टेक आ रही होती है। एक और कॉमन मिस्टेक आ रही होती है कि सब सीवी में या रिज्यूमे में आपका फॉर्मेट और आपका फॉन्ट और फॉन्ट साइज अलग अलग ना हो। ये भी एक बहुत आपने कॉमन चीज है जिसकी तरफ इशारा किया, बहुत कॉमन मिस्टेक है, और इतनी कॉमन है कि लोग कंसिडर भी नहीं करते कि ये मिस्टेक है। कहीं इटैलिक कर देंगे, ठीक है, कहीं 10 फॉन्ट साइज है, कहीं 12 है। स्टैंडर्ड ये है कि अगर आप कैलिब्री यूज करते हैं तो 11 ठीक है। अगर आपको कुछ चीजें स्मॉल करनी है तो उधर 10 ले जाएं। फॉर एग्जांपल अचीवमेंट्स लिख रहे हैं या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उधर आप 10 का फॉन्ट साइज दे लें। क्योंकि कॉमन मिस्टेक है कि सीवी में एक ही फॉन्ट इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट साइज में फर्क कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बहुत। अगर फॉन्ट साइज में फर्क करना है तो फॉर एग्जाम्पल डेजिग्नेशन और जो कंपनी नेम है और जो आपका टाइम टेन्योर है उसके नीचे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक साइज छोटा कर दें और एक ही पेज में उसको समोने की कोशिश करें, क्योंकि ये स्पेसिंग से एडजस्ट हो जाता है। ये शो करता है आपकी कितनी कैपेबिलिटी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करने पर या पीडीएफ जो भी आप करें, तो आपके कंप्यूटर स्किल्स इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से हम फौरन पता कर सकते हैं कि ये बंदा ऑफिस जानता है या इसकी स्किल्स है कि नहीं, क्योंकि आप लिख रहे हो ना अपनी एक्सपर्टीज में, स्किल में। हर कोई लिखता है एमएस ऑफिस, तो क्या
वो स्किल्स रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं कोई लिखता है, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन क्या वो रिफ्लेक्ट हो रहा है जब मेरे पास आ रहा है? क्योंकि देखें, रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा बैठ के आपका सीवी पढ़े, वो एक नज़र में देख लेता है कि उसका क्या वो है। एक और कॉमन मिस्टेक साथ मैं इशारा करना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिलती है और आपकी भी नज़र से गुजरी होगी, लोग ना प्रॉपर नाउन को सही इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरा नाम सिद्रा महमूद जाफरी है तो मेरा SMJ कैपिटल होगा। एग्जैक्टली, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। यूनिवर्सिटी का नाम है, स्कूल का नाम है, किसी भी इदारे का नाम है, तो उसमें सेंटेंस केस इस्तेमाल होगा। सेंटेंस केस का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिद्रा का S कैपिटल, महमूद का M कैपिटल, जाफरी का J कैपिटल। अब ये कॉमन सेंस है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑल लेटर्स को स्मॉल कर दें, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपको प्रूफ रीडिंग में देखनी है। यूनिवर्सिटी का नाम है, कॉलेज का है, तो ये इन चीज़ों का छोटा छोटा जो मिस्टेक्स हैं ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करती है कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आपने शायद टाइपिंग की लेकिन प्रूफ रीड नहीं किया। F7 के बटन से चेक कर लें, स्पेलिंग ऊपर जाके होम पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे स्पेलिंग में जाके चेक कर सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक पेयर ऑफ आइज इसलिए भी ज़रूरी होता है कि बाज़ दफ़ा कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर साउंड कर रहे होते हैं लेकिन उनका मतलब और होता है जी। तो वो जैसे कि एक्सेप्ट, हाँ जी, जैसे कि एक्सेप्ट EXCEPT लिख दें तो वो तो आपको ग्रामर नहीं पकड़ के देगी, स्पेलिंग भी पकड़ के नहीं देगी। वो तो कोई शख्स जिसको आप पढ़ाएंगे वो कॉन्टेक्स्ट में देखकर आपको फौरन से बता सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये रिक्रूटर एंगल पर थोड़ी बड़ी तस्वुर की जाती है। इससे फ्रेशर्स की प्रॉब्लम नहीं है, आप बिलीव करें, क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल्स के साथ काम करती हूँ, उन्हें बिल्कुल ये फॉन्ट साइज वाला जो प्रॉब्लम है वो तो बहुत एज में भी आप देख रहे होते हैं कि कितने भी प्रो हों ये मिस्टेक्स हो रही होती है। एक और चीज़ में मेरा इस पे अपनी वीडियो भी काफ़ी सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल भी हैं, इसके ऊपर मैंने काफ़ी बात की कि इन्फोग्राफिक हो तो अच्छा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कलर्ड CV हो। इन्फोग्राफिक का मतलब ये, फॉर एग्जांपल आप स्किल्स को या भी जो भी आपने जैसे बताया कि अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, तो उसको एक रैंकिंग दे दें, एक रेटिंग दे दें बार की सूरत में, ताकि थोड़ा सा इन्फोग्राफिक, थोड़ा सा मजे की लेआउट बन जाए आपकी CV का। और एक और चीज़ जो मैं कॉमनली बताना चाहूँगी, क्योंकि ये अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से, कि नाम को हमेशा ब्लॉक लेटर में लिखें। आप देखें अगर कभी भी आप फॉर्म भरते थे पहले, अगर आप अपना बचपन रिकॉल करें तो उसमें अक्सर लिखा होता है राइट योर लेटर इन द ब्लॉक लेटर्स। एग्जैक्टली। कोशिश करें कि चाहे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें या ना लिखें, अपना नाम जरूर कैपिटल्स में, बोल्ड लेटर्स में, मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखें। एक और गलती, हर चीज़ बोल्ड और इटैलिक नहीं होती, तो प्लीज़ थोड़ा सा सेंस लगाएं कि फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन को बोल्ड कर रहे हैं, एक्सपीरियंस को बोल्ड कर रहे हैं और अपने जो है बाकी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपके डिजिग्नेशन और अपना टाइम टेन्योर को बोल्ड करें, तो बाकी चीज़ें आप कम फिर बोल्ड ना रखें, फिर उसका एक साइज फॉन्ट छोटा कर दें, तो ये बहुत प्लेजेंट रहे। क्योंकि मुश्किल से ना 7 सेकंड्स का टाइम होता है, मुश्किल से बहुत 7 सेकंड्स, तो मैं ज़्यादा मार्जिन दे के आपको बताना चाहती हूँ कि 7 सेकंड्स के अंदर हम फारिग कर देते हैं CV, बहुत भी हुआ तो आप देखो ना सेकंड 7 में कैसे कोई रीड करेगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन इतनी क्लटर्ड है, इतनी अनइवन पोर्ट्रेट हुई हुई है और मुझे देखने में नहीं नज़र आ रहा कि इसका पासिंग ईयर कौन सा है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, इसका स्किल सेट क्या है, ये करना क्या चाहता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और एक और जो मिस्टेक है ऑब्जेक्टिव्स में, हर शख्स दुनिया का मुझे तो लगता है उसका कॉपी पेस्ट करता है बगैर देखे। ये होता है एग्जैक्टली आपने सही कहा है, शायद दुनिया का हर शख्स, पाकिस्तानी तो हर पाकिस्तानी शायद करता है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी पढ़ाई क्या वो रिफ्लेक्ट कर रही है, और उसको छोटा रखें। 1 लाइन से 1.5 लाइन काफी है। 1 लाइनर बहुत करना है तो 1 से 1.5 लाइन काफी है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। हाँ, पिक्चर पर मैं अगेन कहूंगी कि आपका तारुफ है आपके आने से पहले, काइंडली बहुत थॉटफुल अपनी पिक्चर सेलेक्ट करें। प्लीज शादी वलीमे, मेहंदी, कजन की बारात की फोटोज नहीं लगेंगी, ठीक है। प्रोफेशनल बैकग्राउंड की होंगी। अगर आप ग्लासेस लगाते हैं तो फिर आप बिल्कुल ग्लासेस वाली फोटो अपनी पिक्चर यूज करें, लेकिन अगर आप नहीं लगाते तो फिर आप नहीं करें। लेकिन वो जबरदस्ती की कोट पहनी हुई तस्वीर जिसमें कंधे झुके हुए हों, ऐसी फोटोज पिक्चर आपके इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं देती। काइंडली अब तो देखो सबके पास सेल फोन है जी। आप अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जाते हो तो किसी फ्रेंड से कह दो व्हाइट दीवार के बैकग्राउंड पे तस्वीर खींच दे जहाँ पर्दा ना हो,
सिंपल, हाउ बिग इज दिस, सही है, जहाँ ग्रीनरी ना हो, कोई ग्रे बैकग्राउंड, कोई ब्लू बैकग्राउंड पे सिंपल फोटो खींच दें एक जनरल स्माइल के साथ। इतना कोई मुश्किल नहीं है कि वो थोड़ा सा एक स्माइल हो और आपका बस एक फोटो लगा हुआ हो। हाँ, ग्रीन बाग पीछे, फूल पीछे, ये प्रोफेशनल, लाइट्स पीछे और मुंह पे आ रही हो बिल्कुल, और ये भी ना हो कि बहुत ज्यादा कलर को आप अपना ब्राइटनेस ऐड करके अपना शख्सियत ही चेंज कर दें। तो इस तरह की कॉमन चीजें ना करें, थोड़ी सी आंखों में मुस्कुराहट के साथ फोटो खिंचवाएं ताकि वो आपकी एक पर्सनालिटी की अक्कासी करता है ना। तो ये बहुत ही फॉर्मल और पिक्चर्स पे कोई मिस्टेक नहीं। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, अगर आप सीनियर प्रोफेशनल भी हैं या आप स्टूडेंट भी हैं, प्लीज लिंक्डइन, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। रिक्रूटर्स ज़रूर सीनियर पोजीशंस पे तो बाकायदा आपकी जो रिक्रूटर्स आपको देखते हैं वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब आपका सेम पैटर्न पे होना चाहिए। इंस्टाग्राम भी अब काफ़ी हद तक लोग चेक कर रहे होते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम या फेसबुक बहुत ज़्यादा पर्सनली टच बेस्ड होता है, जबकि लिंक्डइन बहुत ही प्रोफेशनल है। अपनी सालगिरह मनाने की फ़ोटोज़ लिंक्डइन पर ना लगाएं, प्रोफेशनली उसको, अगर आपने कोई असाइनमेंट किया है, प्रोजेक्ट किया यूनिवर्सिटी का या ऑफिस का, बिल्कुल आप लगाएं। उसमें साथ में जो आपके लोग रहे हैं उनको आप टैग कर सकते हैं। आप अपने आप को कैसे पोजीशन करते हैं सामने वाले के जहन में, थैंक्स टू सोशल मीडिया ये आपके पास अवेलेबल है। आपके बॉस आपके ताल्लुकात अच्छे हैं कि नहीं है वो लिंक्डइन पे नहीं आ रहा, अब आप जो लिख रहे हैं वही लिंक्डइन पर आ रहा है। तो आप बेसिकली अपने लिए बेहतर तरीके से अपनी रोड मैप बनाएं, अपना जर्नी क्राफ्ट करें, और ये मत सोचें कि आपके पास स्किल्स नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी में भी हैं ना, और अगर आप कोई प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको इस तरीके से लिखें कि लगे कि बाकी एक स्किल सेट, ऑफ कोर्स ये स्किल सेट है, आपने कम्युनिकेशन की है, आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स है, आपके अंदर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के स्किल्स हैं, आपके अंदर कमिटमेंट है, आपके अंदर लीडरशिप है। छोटी छोटी जगहों पे तो आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं लीडरशिप, जैसे कि पहले ज़माने में यूनियंस होती थी, काउंसिल्स होते थे, स्टूडेंट बोर्ड होते थे, अब डिफरेंट तरीके से इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हर चीज़ को कोशिश करें कि प्रोफेशनली मेंटेन करें और प्रेजेंट करें, ताकि जब आप जॉब पर आएँ तो ये चीज़ें आपको हेल्प करें। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अपने ट्रेड विजिट्स, अपनी जो इस तरह की ऑफिशियल गैदरिंग्स हैं, उन पोजीशंस को, या जो सब्जेक्ट मैटर पे आप एक्सपर्टी रखते हैं उसके बारे में आप बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस एक जैसी हो, क्योंकि वो आपकी डिफरेंट चैनल्स के थ्रू आपको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा यूट्यूब चैनल है, या मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, या मेरा फेसबुक पेज है, और मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा ट्विटर है, ये सब एक ही फॉर्म दिखा रहे, एक ही कंटेंट शो कर रहे हैं। हाँ, शायद इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे थोड़ा सा मेरा पर्सनल टच भी आ रहा हो, लेकिन लिंक्डइन पे वो बिग नो है। ठीक है। इसमें एक और चीज़ है साथ जिस पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी, वो ये है कि अक्सर लोग अपनी पूरी सीवी में या अपने रिज्यूमे में पूरा एड्रेस ही लिख देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ पर अगर सिर्फ आप एरिया मेंशन कर दें, फॉर एग्जांपल DHA कराची, या फॉर एग्जांपल रावी रोड लाहौर, या F10 इस्लामाबाद, काफ़ी है। ठीक है। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन आएगी, तब आप लिखें। एक और गलती, CNIC, अभी जॉब हुई नहीं है, पहले से आपने अपने CV में CNIC नंबर लिख दिया। Until unless वो पोर्टल सेफ नहीं है, आपको पता है कि वो ठीक पोर्टल है और वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो वहाँ ज़रूर दें। लेकिन जनरल रिज्यूमे पर या CV पर अपना CNIC या पासपोर्ट नंबर, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप वक्त से पहले लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कितने स्कैम्स हो रहे होते हैं। Exactly. तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन से थोड़ा सा, चाहे आप सीनियर रिसोर्स भी हों, वेट करें जब आपको इन्फॉर्मेशन आ जाए, आपकी जॉब का ऑफर लेटर हो, फिर जब आप बिल्कुल अपने दस्तावेज़ भरेंगे, डॉक्यूमेंट्स, तब आप बिल्कुल उसको ऐड कर सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंतहाई थॉट प्रोवोकिंग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, थॉट प्रोवोकिंग सेशन हमारा जारी है, और यही इन्फॉर्मेशन देने का सिलसिला जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। तो अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में होती है आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।